नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे तुक्के के विज्ञान के बारे में। पहली बात मैं ये बता दूं कि यार तुक्का सोच के आप लोग इसको हल्के में मत लेना। तुक्का मतलब होता है लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग मतलब होता है कि आपको लॉजिक से कोई भी चीज़ गेस करना। मैं थोड़ा सा इत्मीनान से चर्चा करूंगा क्योंकि तुक्के को लेके गलत धारणाएं हैं। दो चार कमेंट में ऐसे ही देखा कि भैया तुक्के से हो जाता तो किसी का भी हो जाता। मैं भी मानता हूँ भाई, तुक्के से हो जाता तो फिर मैं केवल तुक्का ही बताता, मैं पढ़ाता क्यों। तो तुक्के से नहीं होता, लेकिन होने के लिए तुक्का भी चाहिए। मतलब बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो तुक्का सब कुछ नहीं है, लेकिन तुक्का बहुत कुछ है। और तुक्का मतलब ये नहीं है कि, पहले मैं बता दूं यार, तुक्का मतलब ये नहीं कि आप गए और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर करके एक में टिक कर दिए। वो तुक्का नहीं है। तुक्का ये है कि आप किसी सवाल को बहुत ध्यान से पढ़े। तुक्का जब आप सोचते हो ना, जब आप देखो, दो अप्रोच होती है। एक होता है कोई भी सवाल आया, आप सोचे कि ये मैं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा। अगर आप उस अप्रोच में गए कि जो मेरे से बनता है वो मैं बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा, तो फिर वो खत्म हो गई बात। लेकिन जब आप इस अप्रोच से जाते हो कि यार कोई भी सवाल आए, मेरे को सवाल ध्यान से पढ़ना है, पहली चीज ये हो सकता है सवाल में कोई क्लू मिल जाए। अभी मैं ना आपको डेमो दे के दिखाऊंगा। मतलब वो जो 3 इडियट्स वाला है ना, बिना डेमो के आप नहीं समझोगे। तो मैं डेमो दे के दिखाऊंगा कि कैसे आप सवाल पढ़ के उत्तर ला सकते हो। और ये तो केवल छोटे डेमो है, आप बोलेंगे तो फिर पिछले जो 2-3 साल के एग्जाम हुए हैं, उसके 60-70 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा कि यार तुक्के से कैसे लगते हैं। और मैं आपके सामने खड़े होके बोल रहा हूँ। मैं तो जितने प्रीलिम्स दिलाया वो सब हुए हैं, 5-6 प्रीलिम्स शायद दिलाया होऊंगा। और मैं भी तुक्का लगाता था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ठीक ठाक सेलेक्टेड हैं, अच्छे अच्छे पद में हैं। अब तो ऐसा बोलोगे कि छोटे भाई बहन हैं जो सेलेक्टेड हैं, आप लोग भी आगे सेलेक्टेड होगे। और सब तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये निकृष्ट चीज़ है, खराब चीज़ है। हो सकता है कोई ना बताए कि मैं तुक्का लगाता हूँ, हो सकता है उसको बेइज्जती लगे। मैं खड़े होके सीना ठोक के गर्व से बता रहा हूँ, यार तुक्का तुक्का खराब शब्द हो जाएगा। लॉजिकल गेस हर कोई करता है। और अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और अगर पीएससी चाहता कि आप लॉजिकल गेस ना करो, या कोई भी एग्ज़ाम चाहता कि आप लॉजिकल गेस ना करो, तो फिर पहले 5 ऑप्शन होते थे पीएससी में, और -1/2 था। वो इसीलिए था कि लोग लॉजिकल गेस ना कर पाए, कि 5 ऑप्शन में आप कैसे एलिमिनेट करोगे, और पांचवा रहता था इनमें से कोई नहीं। और निगेटिव भी हाफ था। मैं तब भी तुक्का लगाता था। तो मैं उस वो वाला पेपर भी हम लोग दिलाए, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी कम थी। ये पेपर तो तुक्का लगाने के लिए ही है, और व्यापम तो और ज़्यादा लगाने के लिए। वहाँ 1/4 निगेटिव है। तो लॉजिकल गेस करना चाहिए। आपको क्या करना है, किसी भी सवाल को, आपके सामने 100 सवाल है ना, 100 के 100 को ये नहीं सोचना है कि मैं कभी नहीं पढ़ा। पहली चीज, पहला अप्रोच, आपको हर सवाल को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है सवाल में कोई क्लू मिल जाए। फिर आपको हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है किसी ऑप्शन में कोई क्लू मिल जाए। आपको दूसरे सवाल को भी ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है दूसरे सवाल में पहले सवाल का क्लू मिल जाए। मतलब जब आप जासूस की तरह सोचोगे ना, लॉजिकल गेस मतलब होता है, तुक्का मतलब होता है कि आप अपने आप को बना लो जासूस, एसीपी प्रद्युम्न बना लो। और आप हर सवाल को सोचो कि यार इसमें मेरे को गुत्थी सुलझाना है, ये एक केस है और इसके 4 कातिल हैं। तो कातिल कौन है, दया वाली बात है। तो मेरे को ये देखना है कि इन चारों में कौन कातिल हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। तो आप सवाल के ऑप्शन पढ़ोगे, आप बोलोगे यार ये तो नहीं हो सकता, ये थोड़ा हो सकता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा हो सकता है टिक मार दिए। और ये आपको मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बैठा दूं जो कभी तैयारी नहीं किया, जिसको इतिहास भूगोल नहीं पता, वो ये नहीं कर सकता। मतलब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, तभी आप पता लगा पाओगे जासूस ऐसी प्रद्युम्न नहीं क्यों बना, हम क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है वो। तो हमारी पीएससी में पढ़ाई लिखाई की प्रैक्टिस है। हम क्या करेंगे, हर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद गेस करेंगे। दूसरा जो बेसिक एजम्पशन है, बेसिक चीज़ है तुक्के की, वो ये है कि आपको ठंडे दिमाग से जाना है। अगर आप हड़बड़ा के गए, आप डर के गए, आप सवाल देख के घबरा गए,
तो फिर आप तुक्का कभी नहीं लगा सकते। तुक्का आप तभी लगा सकते हो जब आप चिल होके जाओ, बिल्कुल मस्त जाओ, आराम से जाओ, आपको कोई डर नहीं। आपको हर सवाल को बिल्कुल वो देखना है कि यार ये तो मेरे को बनाना है, आपकी आंख चमक जाना चाहिए। कोई सवाल आप नहीं भी देखे ना तो भी आंख चमक जाए कि यार इसको तो बनाना है। तो ये बेसिक रूल होता है तुक्के का कि हर सवाल में आपको, क्योंकि देखो सवाल सबके सामने वही होगा, तो कोई भी सवाल आया, सवाल सबके सामने सेम है, और हो सकता है अगर आपसे, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपसे नहीं बन रहा है तो 90% लोग से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसको एक अलग नज़रिए से देखोगे, पूरा अपना 100% लगा दोगे, कोई भी क्वेश्चन सेटर है वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देता है। आप पूरा 100% जब लगाओगे ना तो हो सकता है उत्तर तक आप पहुंच जाओ। कुछ ऐसा सोच लो जिससे उत्तर आपको पता लग जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हो सकता है जो सवाल पहले ना बना पाऊँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में बना लेता था, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं था यार, बनाना है, हर सवाल बनाना है वाला था। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं बना पाते थे, वही उनसे बाहर वो सवाल बन जाता था। तो तुक्का या लॉजिकल केस वही है कि आपको अंदर बनाना है। तीसरा डिस्क्लेमर ये कि यार वहीं जाके प्रैक्टिस मत करना। मैं बहुत दिन से चिल्ला रहा हूँ, मैं मतलब 2 साल पहले से बोल रहा हूँ, मतलब यूट्यूब में, ऐसे तो दोस्त लोग को तो बचपन से बोल रहा हूँ कि भाई लगाना पड़ेगा, लॉजिकल गेस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करके जाओ, करो ना पहले आप खुद से। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मत करो। तो पहले मॉक टेस्ट बाकी चीज़ों में प्रैक्टिस करो, सीधा वहीं जाके मत प्रयोग करने लगना कि भैया हम तो लगाए, हमारा नहीं लगा। और जो ये बोलते हैं कि यार गलत होते हैं, मैं तो आपको सीधा लॉजिक दे रहा हूँ कि 20 में आप तुक्का लगाओ। तो कितनी बुरी किस्मत होगी आपकी, इतनी बुरी हो सकती है कि 15 गलत हो जाएं और 5 सही हो जाएं। इससे ज़्यादा बुरी थोड़ी होगी कि केवल 5 ही सही हो। आप 20 में बहुत बुद्धिमानी से एक एक टिक किए। तुक्का मतलब ये नहीं कि सब में ए लगा दिए, सब में बी लगा दिया। बुद्धिमानी से सवाल पढ़े, बुद्धिमानी से ऑप्शन पढ़े, बुद्धिमानी से एक आध एलिमिनेट किए, उसके बाद टिक लगाए, कि ये सबसे ज़्यादा हो सकता है। और फिर भी अगर आपके 5 सही हो रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है। मतलब 5 सही मतलब 5 गुणित 2 नंबर मिल जाएगा, और 15 गलत मतलब 15 गुणित 0.66 आपके कट जाएंगे। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 999, तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, 9.90 कट जाएंगे। मतलब बेसिकली 0.667 टाइप का रहता है। तो और अंदर घुसोगे तो चलो पूरे कट गए, तो भी आपको जीरो ही रहेगा, जीरो से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, आप निगेटिव में नहीं जाओगे। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि यार 20 में बनाता हूँ, 5 सही होते हैं, और यही खेल होता है। क्या होता है कि नॉर्मल कैंडिडेट मान लो 60 बनाया या 65 बनाया, और 65 में उसके इफेक्टिव नंबर आए कुछ भी, मान लो 85, दूसरा ना यही 65 को 85 तक ले गया, वो 20 सवाल एक्स्ट्रा बनाया, और 20 में उसके करीब 7 ही सही हुए और 13 गलत हो गए। मैं बुरी स्थिति बता रहा हूँ कि उसके केवल 7 सही हुए, 13 गलत हुए। 7 सही मतलब 7 दूनी 14 नंबर उसको मिलेगा, 13 गलत मतलब 13.6 कटेगा, तो 6×3 = 18, 6 कम 6 1 7, 7.8, मान लो 8 नंबर उसके कम हो गए, 6 नंबर उसको प्लस मिल गए। तो इसको 85 मिले, इसको 85 प्लस 6, 91 मिल गए, 91 वाला सेलेक्ट हो गया। यही खेल है, ये जो रिस्क लेते हैं ना, वो 5-6 नंबर। मैं तो इतनी खराब स्थिति इमेजिन कर रहा हूँ कि 7 ही सही हुए, 13 गलत हो गए, तो भी इतना बढ़ जाएगा। 6 ही सही हुए, 12 गलत हो गए, तो भी उसको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आपको तुक्का लगाना चाहिए। तो मैं सीधा आपको पुरानी स्लाइड में ले जा रहा हूँ। ये शायद 2 साल पहले की स्लाइड है। उस जमाने में अच्छा हाँ, रैंक वैंक भी लिखता था, मतलब वो 2 साल पुरानी है। अब आप लोग को लिखना जरूरी भी नहीं है ना, अब आप लोग पहचान गए हो तो। उस जमाने में कोई नहीं पहचानता था, तो जो बनाते थे या खुद बनाता था तो लोग सलाह देते थे लिख दे भाई, ने तो कोई क्यों सुनेगा बात, इसलिए लिखता था, और कोई कारण नहीं। तो क्यों, तो मैं आपको समझा ही दिया कि भाई क्यों। हाँ, एक चीज़ और कि यार ये भी आरोप लगता है, एक तो आरोप ये लगता है कि भैया उल्टी पुल्टी बात बताते हो, तुक्का उक्का कुछ नहीं होता।
दूसरा ना, जो समझदार लोग हैं वो बोलते हैं, मतलब जो सेलेक्ट हुए वो मिलते हैं तो बोलते हैं भैया आप कट ऑफ बढ़ा दिए, क्योंकि पहले ये क्या है ना, तुक्का इलीट लोगों की चीज़ है। मतलब समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें जो समाज के इलीट होते हैं, जैसे पीएससी के जो इलीट है, अभिजात्य है, जो सेलेक्ट होते हैं, उनके पास वो विद्या थी कि भाई हमको गेस करना है, बाकी लोगों को ये बताया गया कि तुम गेस करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अब वो जो विद्या है इलीट क्लास की, वो सामान्य लोगों तक पहुंच गई, तो अब सब तुक्का लगा रहे हैं, सब 85 सवाल बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। तो जब सब बना रहे हैं तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। मान लो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि 20 अगर कोई बुद्धिमानी से गेस कर रहा है तो 6-7 सही हो ही जाते हैं। ठीक ठाक किस्मत रही 10 सही हो जाते हैं। तो कट ऑफ तो नहीं बढ़ेगा, आपका जितना नंबर है उससे 10-12 एक्स्ट्रा बन गया। पिछले प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे मैसेज आए, भैया तुक्का की ट्रिक हम एक दिन पहले देखे और 4-5 सवाल बन गए उससे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि यार 3-4 गलत भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम सेट करने वाले देख लिए तो भाई वो गलत भी कर देंगे। इसीलिए मैं लिख भी दिया था कि 100 में एक को नुकसान हो सकता है। लेकिन आप क्यों मानोगे कि आप नुकसान वाली चीज में हो? मेन चीज होता है रिवीजन। आप बार बार करोगे, बार बार पढ़ोगे तो फिर तुक्का लगता है। आप नहीं पढ़ोगे तो तुक्का उक्का कुछ नहीं लगता। ये वीडियो वो भी देखेंगे जो कुछ नहीं पढ़े, वो बोलेंगे यही वीडियो देख के प्रीलिम्स निकाल लेंगे, वो कुछ नहीं होता। तो मेन खेल होता है कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, असली चीज होती एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसे गोला भरते हो, कैसे बाकी चीजें करते हो। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल काम रहना है, ठंडे दिमाग से रहना है, धोनी को देखे ना वैसे रहना है, कूल रहना है, कंपोज रहना है। और कड़वा सच ये है कि अधिकांश टॉपर पहले सवाल में उतने सवाल नहीं हल कर पाते जितना वो आखिरी में बना के आते हैं। मतलब वो सबके साथ होता है कि पहले राउंड में जो मेरे से बनता है वो मैं बनाता हूँ। तो मेरे से अगर 60 बन रहे हैं पहले बार में, तो मैं आखिरी में 85-90 बना के आऊँगा। ये अधिकांश जो टॉप करने वाले हैं, अधिकांश जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं, उनके साथ यही होता है कि लास्ट में वो जितने सवाल बना के आते हैं उतने वो पहले राउंड में नहीं बना पाते। पहले राउंड से 30, 32, 35 एक्स्ट्रा ही बना के आते हैं, और इसीलिए उनके नंबर बढ़ते हैं। तो अगर आप भी आगे आना चाहते हो तो आपको बनना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप हटाते हो कि डी तो नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता, अब बी और सी में एक हो सकता है। अब अगर आप 2 एलिमिनेट कर लिए तो उसको तो बना नहीं है, अगर वो नहीं बनाए तो फिर तो अपराध है वो। समझ रहे? और इसी को कोई लॉजिकल गेस बोलता है, किसी को कोई तुक्का बोलता है। तो हमको लॉजिक से एलिमिनेट करने का प्रयास करना है, सीधी सी बात है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पूरी बुद्धि लगाना है, ये तो नहीं हो सकता यार, ये तो पक्का नहीं हो सकता, ये तो नहीं ही हो सकता। और उसी से फिर आपका प्रीलिम्स निकलेगा। जासूस जैसे आपको वो करना है कि भाई 4 मेरे सामने कातिल हैं, कौन सा कातिल ज़्यादा हो सकता है वो देखना है। क्वेश्चन कोशिश करना 3 राउंड में बनाना, शुरू से तुक्का उक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। पहले पहला राउंड बनाना जो बिल्कुल बनते हैं, फिर दूसरे राउंड में फिर जाना कि भाई कम से कम जिनमें 2 एलिमिनेट कर लिए उसमें एक लगा के आ जाना, और तीसरे राउंड में फिर फुल फ्लेज तुक्के के लिए जाना। तुक्का मतलब लॉजिकल गेसिंग के लिए जाना कि भाई अब मेरे को गेस करना है। अब हम कुछ रूल देखते हैं। जैसे मैं आपको ना कुछ सवाल दिखाता हूँ, मैं बोला था ना बिना डेमो के आप लोग को लगेगा कि भैया कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे ये सवाल है, ये प्रीलिम्स के ही सवाल है। अगली चीज, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? पहला विकल्प ये होता है कि भाई ये तो हम कभी सुने ही नहीं, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 रोजा हम नहीं पढ़े हैं यार, ये अगर पढ़े हैं तो हम बनाएंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनाएंगे। दूसरा विकल्प क्या होता है कि मैं ध्यान से पढ़ूंगा कि 10 रोजा पत्रिका, जो जो मेरे को ऐसे शब्द लगेंगे ना कि जो जिनसे कुछ निकल सकता है वो मैं हाईलाइट कर लूंगा। जैसे 10 रोजा एक लग रहा है, एक राष्ट्रीय आंदोलन लग रहा है। अब मान लो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है राष्ट्रीय आंदोलन के समय, और डी ऑप्शन में लिखा है कुछ भी समझ लो, बाबा घासीदास। अब मैं ये एलिमिनेट कर सकता हूँ कि यार बाबा घासीदास राष्ट्रीय आंदोलन के समय तो नहीं थे, तो मैं ये ऑप्शन हटा सकता हूँ। लेकिन अब मैं देखा कि यार राष्ट्रीय आंदोलन में तो ये चारों रहे थे। अब मैं पत्रिका पे आता हूँ, 10 रोजा।
अब मेरे को लग रहा है 10 रोजा मतलब मुस्लिम पत्रिका है। अब ये हिंदूवादी आदमी जो गणेश उत्सव मना रहे हैं, ये दोनों 10 रोजा तो नहीं लिखेंगे ना, इनको मराठा केसरी ये लिख रहे हैं ये। अब रोजा लिखेंगे आपको लग रहा है? तो आप ये दो ऑप्शन हटा दो। अब ये दो में एक आप टिक कर दो। हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन दो आप हटा लिए तो बिल्कुल फिर टिक करके आओ। ऐसे सोचना है, मैं ये समझा रहा हूँ कि आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो फिर अटेंड करना ही है। एक रूल ये होता है कि जो कोई कथन एक्सट्रीम है तो हमेशा, हमेशा नहीं बोलूंगा, अधिकांशतः गलत होता है। मतलब एक्सट्रीम कुछ भी कथन है, जैसे अगर बोले कि सभी कौवे काले होते हैं, तो ये एक्सट्रीम कथन है ना कि दुनिया के जितने कौवे हैं वो काले हैं। एक कौवा हिमालय में रहता है, हिमालय में कैलाश पर्वत में रहता है, और कैलाश पर्वत में शंकर जी उसकी पीठ सहला दिए और वो गोरा हो गया। एक कथन आपका सही गलत नहीं हो गया कि सभी कौवे काले होते, एक तो गोरा है भाई। कोई भी कथन जो बोले कि सभी ये होते हैं, एक कौवे को फेयर एंड लवली वाले पकड़ के बढ़िया क्रीम लगा रहे हैं और वो गोरा हो गया, तो वो कथन तो गलत हो गया। तो एक्सट्रीम कोई भी कथन है जो अतिवादी कथन है वो जनरली गलत होता है। और कोई कथन जो सामान्य टाइप का है, जो पढ़ के लगता है कि यार ठीक है, मतलब इसमें क्या गलती हो सकती है, वो सही रहता है। जैसे आपको बोले कि यार सामान्यतः कौवे काले होते हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ यार काले होते हैं। सामान्यतः आम पीले होते हैं, सामान्यतः आम मीठे होते हैं। आपको अगर बोला कि सभी आम मीठे होते हैं, तो आपका दिमाग वो हो जाना चाहिए कि यार एक आध आम तो कहीं होगा जो खट्टा होता होगा। तो ये चीज़ है, कोई भी कथन अगर एक्सट्रीम है तो आपका दिमाग बिल्कुल तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि यार ये तो नहीं होगा एक्सट्रीम, कहीं तो कोई उसका अपवाद होगा। हर एक्सट्रीम के कोई अपवाद है। अब जैसे ये भी प्री का ही सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब इसमें था कि अवशेषों पे क्या सही नहीं है, आपको पकड़ना है कि क्या सही नहीं है क्या गलत है। अब पहला है कि सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। अब देखो पहली चीज लिख दिया सभी तरह के, दूसरा लिख दिया एक ही आकार के। एक जगह भी आपको ईंट थोड़ा ऊपर नीचे मिल गई तो फिर वो गलत नहीं हो जाएगा कथन? भाई अधिकांश निर्माण में एक आकार की ईंट बोलता तो अपन मान भी लेते, हर निर्माण में एक ही आकार की ईंट तो वो तो नहीं लग रहा है लॉजिकल। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला फिर ही लगा दिया। एक मंजिला से इसको मजा नहीं आया, बोला एक मंजिला ही, एक आदमी भी दो मंजिला बना लिया होगा तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इस टाइप का। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ औसतन लगा दिया। यही लिखता है कि मुख्य सड़कें 10 मीटर चौड़ी ही होती थी, तो ये भी गलत हो जाता भाई। एक सड़क 10.5 हो जाती, 10.1 हो जाती, तो ये भी गलत हो जाता। तो ये दो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। जैसे भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मैं वही बोला कि जो कथन ऐसा पढ़ के लगे ना यार कि ठीक ही तो लग रहा है, उसको ठीक मानना है। जैसे परिषदें भारतीय, आपको कुछ नहीं पता क्षेत्रीय परिषद के बारे में। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय क्षेत्र के रूप में कार्य करती। अब इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय क्षेत्र के रूप में, क्योंकि क्षेत्रीय है तो उपसंघीय के रूप में काम करती होंगी। चलो ठीक है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग, पॉजिटिव चीज है ना। अगर ये बोलता कि राज्यों के मध्य लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करती है, तो आपका दिमाग तुरंत वो होना चाहिए कि भाई कोई चीज ऐसा क्यों बनाएगा जो लड़ाई करने के लिए बनाई जाए, लेकिन सहयोग एकीकरण के लिए तो कोई भी चीज बनेगी। तो ये भी ठीक लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। और ऐसे सवाल में कुछ ना समझ में आए तो भी सामान्यतः जो दोनों वाला विकल्प रहता है या उपरोक्त सभी वाला विकल्प रहता है वो सही रहता है जनरली, जो अभी तक का पीएससी का ट्रेंड है। फिर दो ऑप्शन जब एक ही टाइप के हो तो दोनों में से एक सही होता है जनरली। जैसे ये वाला है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की? ये ना पीएससी ऐसे ही पूछ रहा है। अब भाई देख एक के बदल ले तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पिछले साल भी इससे दो सवाल बने हैं। अब आपको नहीं पता किसने की, अब आप ना बढ़िया वो वाली बुद्धि लगाओ कि यार नाम कौन सा रिपीट हो रहा है। जैसे देखो भगवान सिंह बघेल मिल गया,
भगवान सिंह बघेल मिल गया 2 बार। तो जो बनाने वाला होगा वो ये सोचते हैं कि यार किसी को अगर भगवान सिंह बघेल पता हो तो मैं 2 बार लिख दूँ उसको, जिससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, और कुछ नहीं, कि भाई ये 2 में फंस जाएगा ना जिसको भगवान सिंह बघेल पता होगा। अब दूसरा पढ़ो, रामेन नाथ मिश्र, रामेन नाथ मिश्र। ये भी 2 इसलिए लिख दिए कि जिसको रामेन नाथ मिश्र पता होगा वो भी फंस जाए, 2 जगह लिख दिए। लेकिन हम क्या सोचेंगे कि भाई भगवान सिंह 2 जगह, रामेन नाथ 2 जगह, दोनों कॉमन एक जगह, मतलब उत्तर। यही 2 को क्यों फंसाया बार बार, कि यही 2 होना चाहिए उत्तर। भगवान सिंह ही 2 बार क्यों लिखा, रामेन नाथ ही 2 बार क्यों लिखा। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा अपन सोच सकते हैं कि भाई, मतलब ये कोई वो वाली चीज नहीं है कि आप बिल्कुल पकड़ लो कि यार ऐसे उत्तर आते ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा उत्तर आ जाता है, मैं ये समझा रहा हूँ। एक टाइप के अगर उत्तर जैसे इसमें भी देखो, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन बनाने वाला वो ऐसा क्योंकि करता है। जैसे झंडा सत्याग्रह कब चालू हुआ बिलासपुर में, अब आपको चलो आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ये 22 लिखा है, ये 23 है, ये 24 है, ये 23 है, तो उनको ये लगता है सेट करने वालों को कि अगर किसी को 23 याद हो तो हम थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए 23 2 बार लिख दिए वो, 23 23। तो आपको कुछ नहीं पता, आखिरी में तुक्का ही मारना है। तो आप ये सोचो कि यार 23 23 2 बार, मतलब ये 2 में एक मार सकता हूँ। फिर आप डेट भी देख लो, यहाँ जनवरी सितंबर मार्च मार्च, तो उसको ये भी लग सकता है कि भाई पढ़ने वाला कहीं मार्च याद रखा हो, तो 2 बार मार्च लिख दिए। तो आपके लिए आसान नहीं हो गया कि मार्च भी मिल गया, इसमें 23 भी मिल गया, मार दो, यही उत्तर है। इस टाइप का आप कर सकते हो। अब ये सब डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ मैं, वो नहीं। जैसे ये टोंडी लोहारा, इसका उत्तर अलग अलग, व्यापम अलग लेता है, कुछ अलग लेता है। पीएससी सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया था, लेकिन ये 2 ऑप्शन आसपास के नहीं दिख रहे हैं, भले ये दोनों भाई ही थे इसलिए देना पड़ा, लेकिन इस टाइप के कोई आस पास आस पड़ोस के ऑप्शन दिखे तो ठीक रहता है। एक है कि साइंस टेक के अगर सवाल हैं, एप्लीकेशन वाले सवाल हैं कि यार इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वैसे सवालों में उपरोक्त सभी ज़्यादा सही रहता है। जैसे मान लो पूछा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का भविष्य में उपयोग कहाँ हो सकता है, कृषि में, उद्योग में, सेवा में, सभी में। तो सभी हो सकता है, क्योंकि कोई भी तकनीक है, मान लो आज उसका उपयोग सेवा में नहीं हो रहा है, लेकिन जब तक सवाल बन के हमारे हाथ तक पहुंचा और मॉडल आंसर बनने की बारी आई, तो कोई रिसर्च पेपर आ गया कि अब इसका यूज़ तो सेवा में भी हो रहा है, तो फिर वो सवाल गलत नहीं हो जाएगा। तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं देते जिसमें वो ना दिखे, क्योंकि साइंस तो कुछ भी कर सकता है। तो अगर साइंस के सवाल आए और पूछे कि कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका एप्लीकेशन आए, तो जनरली सब में हो जाता है वो। और ऐसे भी सामान्य सवाल है, और अगर नीचे ऑप्शन उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः अभी पीएससी का जो ट्रेंड है वो यही है, और चल ही रहा है। पिछले 2 साल से हम लोग भी बना रहे हैं कि भाई ऐसा होता है, तो भी वो वैसे ही पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे, वो बदलना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है, अब 4 दिया है, चौथा ये सभी है, तो जनरली नहीं समझ में आ रहा है तो ये सभी कर सकते हो। अगला है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है प्रश्न को आप तोड़ने की कोशिश करो, प्रश्न का संधि विच्छेद करो, प्रश्न का समास विग्रह करो, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद देखो कि यार क्या हो सकता है। जैसे ये सवाल आया था, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है। अब ये मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, अब यहाँ देखो ऑप्टिक्स, उपग्रह, केबल, मोडेम, नहीं समझ में आ रहा है कि मॉड्यूलेशन से मोडेम बना होगा, क्योंकि शब्द तो उसी से बनते हैं ना, मॉडेम से मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो इस टाइप का भी आप पकड़ सकते हो। और ये सब तभी होंगे जब आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉमन सेंस का यूज़ करना है, कुछ नहीं सोचना है एग्जाम में, केवल ना पूरा 100% दिमाग ही लगा देना है कि भाई मेरे को बनाना ही है। जैसे इसरो द्वारा 22 में कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं, भेजे गए अंतिम मिशन का नाम क्या था। अब ये ऑप्शन दिए कि C53, C51, 52, 54। अब जिसको नहीं पता नहीं बनेगा, लेकिन हमारे जैसा कोई आदमी है वो बोलेगा यार 4 ऑप्शन दिया है, 51, 52, 53, 54, आखिरी तो 54 ही रहेगा ना, तभी तो नंबर डाल रहे हैं, टिक कर दो।
तो ऐसे टिक करोगे तो 20 में 4-5 तो सही हो जाते हैं। इस लॉजिक से करोगे तो 4-5-6 सही हो जाते हैं। मैं वही समझा रहा हूँ, आपका उद्देश्य क्या है। 20 ऐसे सवाल करो और 6 सही कर लो, आपको 2.5-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 2.5-3 नंबर का ही खेल होता है, उतने ही से लोग अटकते हैं। जैसे ये सवाल है, मान लो किसी को नहीं बनता था, कैसे कर सकता है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में है, कब कब हुआ। आपको ये तो पता है ना कि यार कोई भी खेल है वो नीचे से ऊपर शुरू होगा। मतलब सबसे जो छोटा स्तर है वहाँ सबसे पहले होगा, फिर उससे बड़े स्तर में जाएगा, फिर उससे बड़े स्तर में जाएगा, और फिर सबसे बड़े स्तर में जाएगा। सबसे बड़ा तो आपको पता है कि जिला होता है, मतलब जिले में लास्ट में होगा। अब जिला लास्ट में कब होगा, ये 6 अक्टूबर है, ये 27 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 नवंबर। तो जिला 17 नवंबर वाला है। अब डी का देखो 4 किस में है, मतलब ऐसी ही बुद्धि लगाना है। तो डी का 4 है इसमें, और ये कट गया, मतलब ये दो उत्तर हो सकते हैं आपके। अब आपको पता है कि गांव में क्या बना था, राजीव युवा मितान क्लब बना था। तो सबसे पहले गांव में होगा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। फिर गांव से बड़ा ये जोन बनाए थे कुछ गांवों को जोड़ के। ये भी नहीं पता तो जिला से छोटा तो विकास खंड होता है। सेकेंड लास्ट विकास खंड में हुआ होगा, विकास खंड ये हुआ होगा, जोन 15 अक्टूबर हुआ होगा, उत्तर आ गया। तो ऐसे करके ना दिमाग लगाना है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई दिमाग को ना बाहर अपना पर्स छोड़ के जाओ, बाहर अपनी बाकी चीज़ें छोड़ के जाओ, गाड़ी छोड़ के जाओ, सब छोड़ के जाओ, अपना दिमाग ना लेके जाओ। कई लोग ना बाहर ही छोड़ देते हैं, अपने बैग में दिमाग भी भर देते हैं और वहीं जमा कर देते हैं। फिर जब बाहर निकलते हैं तो मिलता है, तो फिर रोते हैं कि यार ये तो ऐसा गलत हो गया। तो वो नहीं करना है। जैसे ये है, इसके बारे में मान लो आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि दूसरे राज्य का हम कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है ना कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही बना है, तो जो मध्य प्रदेश का 93 का अधिनियम था वही छत्तीसगढ़ में लागू है। तो जो मध्य प्रदेश में बोलते हैं वही छत्तीसगढ़ में बोलते होंगे, हम नया थोड़ी कर लेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं, तो जनपद भी मध्य प्रदेश में बोलते रहे होंगे। समझ रहे। ऐसे एक पकड़ लोगे तो उत्तर आ जाता है। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। अब ऑप्शन देखो। बौद्ध किससे रिलेटेड है, बौद्ध का पूरा फोकस है समानता पे। समाज में समानताएं, जो जाति प्रथा है, बाकी चीजें हैं, छुआछूत है, सब खत्म हो। अब उस विचार को अभी कौन मानते, डॉक्टर अम्बेडकर, इसीलिए वो बौद्ध धर्म ग्रहण भी करते। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर होंगे। जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है। अब इसमें ना एकाध आपको लाइन मिल जाएगा जिससे आपको, अब जिला पंचायत आपको पता है कि भाई जिला पंचायत ग्रामीण का रहता है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला। अब जैसे पहला है, दूसरा है, अब ये चौथा ऑप्शन पढ़ो। लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य, जनरली क्या करते हैं हम, इतना बड़ा सवाल देख के ना डर जाते हैं। आपको बस ये समझाने आया हूँ कि सवाल देख के डर जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं सोचते। मैं ये सवाल शायद बनाया हूँ, मैं भी नहीं पढ़ा था। मैं लेकिन क्या किया, मैं पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, मैं खोजा कि यार कुछ तो मिलेगा। मतलब वो जासूस का अच्छा गुण क्या होता है, ये क्लू खोजना है ना बस आपको। वो क्लू खोज लिया तो आपको उत्तर मिल गया, चोर मिल गया। अब मैं चौथे में गया ना, चौथा भी बहुत ध्यान से पढ़ रहा था तो मेरे को क्लू मिला। क्या मिला देखो। मेरे को ये पता है कि जिला पंचायत मतलब जो ग्रामीण भारत की संस्था है, ग्रामीण पंचायत, जिला, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, मतलब गांव, 73वें संविधान संशोधन की। अब इसमें लिखा है लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कोई लॉजिक दिख रहा है आपको। भाई जिला पंचायत जो ग्राम स्वशासन की इकाई है, वो उसमें ऐसे सदस्य रखेंगे जो केवल शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इलॉजिकल नहीं है, हटा दो। अब चौथा आप हटाओ, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचा,
या तो ये या तो ये। अब इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत की मतदाता, तो आपको लगेगा ठीक है यार, ग्रामीण के लिए है तो ग्राम पंचायत की मतदाता में है तो सही हो सकता है, तो तीसरा सही मान लो, ये उत्तर आ जाएगा। अपना जो आपका पुराना ज्ञान है वो भी यूज़ करना है कि भाई जो मेरा ज्ञान है जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जैसे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपको पता है कि वो बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आया कि कौन सा कथन सही नहीं है, अब ये सबसे पहले तो ये नहीं ध्यान से पढ़ना है। अब है कि क्षमता के आधार पे विश्व में चौथे स्थान पे, ये चलो आपको नहीं पता, लेकिन इसमें लिखा है कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। अब आपका थोड़ा भी कॉमन सेंस जब आप पढ़ते हो, तो हमारा लक्ष्य था कुल नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट, सब मिला के था 175, और बोल दिया पवन का 400 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम ना थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है कि भाई कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा बिल्कुल एक्सट्रीम लिखा है, कौन सी श्रेणी नवीनतम है। चलो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि यार हिमालय की ऊंचाई ना हमेशा बढ़ रही, पहले 8,848 थी, अब 8,850 हो गई, तो जो नवीन चीज होगी वही तो बढ़ेगी। आपको ये भी पता है कि अभी अभी दोनों प्लेट टकराई थी, पहले तो अरावली, अरावली पहले से था, वो टकराई उसके बाद हिमालय बना, पहले तो टेथिस सागर था। आपको ये भी पता है कि अरावली तो बहुत पुराना पर्वत है, तो अरावली तो नवीनतम हो ही नहीं सकता। विंध्याचल भी बहुत पुराना है, पूर्वी घाट भी पुराना ही है, तो हिमालय जो है नवीनतम हो जाएगा। तो जो आपके पुराने ज्ञान है, आपको जो कॉमन सेंस है, उनको भी आपको सवाल में यूज करना है। इसके अलावा जो अलग लग रहा है आपको, चार ऑप्शन है और आपको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल अलग है, ये तीन तो एक टाइप के हैं, ये चौथा बिल्कुल अलग है, वो भी सामान्यतः उत्तर होता है। ऑप्शन दिखा के ही बताता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये आया एमएसपी के बारे में कि किस फसल से संबंधित है, ये एमएसपी के अलावा ये है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी, किस फसल से संबंधित है। अब आपको नहीं पता गन्ना से सब संबंधित है, लेकिन आपको ये पता है कि यार ये जो भी है ये चार में एक हो सकता है, उपरोक्त सभी वाला तो ऑप्शन है नहीं। अब जो चीज़ धान के साथ है वही चीज़ तो गेहूं के साथ है, धान गेहूं तो एक टाइप की फसल है ना, उसी टाइप की तिल भी है, तिलहन भी है, इनके लिए तो एमएसपी टाइप की चीज़ें होती हैं क्योंकि ये एक टाइप की फसल है। तो किसके लिए हो सकता है, तो बचा गन्ना, गन्ना थोड़ा अलग टाइप की फसल है, गन्ना वाणिज्यिक फसल है, ये सब किसानों के लिए है, मतलब वो खाते पीते भी है। तो इस टाइप का जो थोड़ा सा अलग टाइप का लगे ना ऑप्शन, वो जनरली उत्तर होता है। के अलावा ये तो जनरली मेरे को भी लगता है अधिकांश लोग बताते हैं, जैसे जब भी आप कोई सवाल पढ़ो, जब पहला राउंड पढ़ो और आपको लगे कि यार ये उत्तर है, कई बार लगता है ना कि पहले बार में जब पढ़ो तो लगता है ऑप्शन ए उत्तर है, फिर दोबारा जब पढ़ने आओ तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आया कि मानवाधिकार आयोग कब बना, अब पहले आपको 93 लगा, लेकिन जब आप दोबारा पढ़े तो फिर लगा यार 95 भी तो हो सकता है, नहीं 94 भी तो हो सकता है, तो आप कंफ्यूज हो गए। जनरली जो सबसे पहले लगता है ना वो सही उत्तर होता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता है। तो इसलिए सामान्यतः जब आप कोई सवाल पढ़ो और जो आपको सबसे पहले उत्तर लगे, उसके आगे ना कुछ गोल वोल लगा लेना, कि आखिरी में जब बहुत कंफ्यूज हो जाओ और आपको चुनना हो कि क्या चुनना है, तो जो सबसे पहले लगा था उसको चुनना। और ये भी मैं शुरू में ही बताया कि भाई पहले प्रैक्टिस करके जाना, ये नहीं कि वहीं करना, वो पहले प्रैक्टिस एक्टिस कर लेना। हो सकता है आपका कुछ अलग हो, आपका जो पहले सोचते हो कभी उत्तर ना होता हो, सामान्यतः लोगों का होता है। ये भी आप सीखे ही गए तुक्का के रोल में कि एक, मतलब सबके लिए तो सब सही नहीं हो सकता, जनरली एक्सट्रीम वैल्यू कुछ दे दिया ना, कि बोला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का आ, कुल संपत्ति 4,000 लाख करोड़ है, तो उतना नहीं होता, कोई भी बहुत खतरनाक अगर संख्या है किसी की तो जनरली वो गलत रहती है। सिमिलर ऑप्शन जो रहते हैं उन्हीं में उत्तर होता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। ऑप्शन अगर अपोजिट है तो ये सब दूंगा मैं, आप लोग थक भी गए होगे देख देख के। अगर ऑप्शन अपोजिट टाइप का है कि एक बोल रहा है कि ये नहीं होता और एक बोल रहा है ये होता है, तो ये समझो मतलब अपने को ना, और एक बेसिक रूल बता रहा हूँ, अपने को आपको बनाना है क्वेश्चन सेटर,
कि अगर मैं सेट करता और मेरे को बच्चों को कंफ्यूज करना रहता तो मैं दो ऑप्शन ऐसे देता जो बिल्कुल अपोजिट हो एक दूसरे के, और उन्हीं में से एक सही होगा, तभी तो मैं उसमें घुमा रहा हूँ। अगर ऐसा लग रहा है कि ये एक चीज़ लिख रहा है, उसी का जस्ट उल्टा दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, तो सामान्यतः उन दोनों में से एक उत्तर होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पता है इसके बाद भी कुछ लोग का कमेंट आएगा, वो थंबनेल पढ़ेंगे और कमेंट करने आएंगे कि भैया तुक्का क्यों प्रमोट कर रहा है, तुक्का कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। तो मैं भी मानता हूँ भाई, हार्ड वर्क जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है ना, उसको आपको, अगर आप वो डील नहीं कर पाए, अगर आप वहाँ ठंडे दिमाग से नहीं जा पाए और वहाँ हल नहीं कर पाए, तो फिर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो अपने आप को अभी से बनाओ, अभी 20-25 दिन जो भी हैं, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि आपको वहाँ ठंडा रहना है, वहाँ ढंग से एक एक सवाल पढ़ना है। देखे ना, साथ में आप पढ़े होगे तो आपको लगा होगा आधे सवाल हो सकता है आप नहीं बना पाते, लेकिन अभी अपन साथ में बनाए, बना लिए ना आप। तो वैसे सोचना है हर सवाल के बारे में, हो सकता है आप और अच्छा सोचें क्योंकि आप और अच्छे से पढ़े हैं, और वहाँ ये सवाल नहीं मिलेंगे, नए सवाल ही मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप लोग बोलेंगे तो वही है, ज़्यादा भी प्रमोट करना अच्छा नहीं है यार, फिर बोलोगे तुक्का ही प्रमोट करते हैं भैया। तो बोलोगे तो एक आध सेशन और ले लेंगे, और अभी जो पिछले 1-2 साल में एग्ज़ाम हुए उनमें तुक्का लगा के दिखाते हैं कि ऐसे लगा सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं, मेरे हिसाब से सीख भी गए होगे, देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप भी तुक्का लगाने की प्रैक्टिस करो, और बढ़िया से एग्ज़ाम दिलाओ, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट।